ऐसी चीजें सिखाई जाएगी कि आप जो हो नेगेटिविटी का शिकार ना हो जाओ। ऐसी बातें भी सिखाई जाएगी कि शिकार ना हो, शिकार होने के बाद शिकार होने से पहले। तो ये देखो भीड़ की बात बताता हूँ आप लोगों को, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक ट्रेन रुकी है, देखिए लोग भीड़ लगा के उस ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं अंदर नहीं जाना चाहूँ, मैं अगर उस भीड़ के बीच में भी खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है, भीड़ की वजह से धक्के मार के लोग मुझे अंदर भी ले जाएंगे, ठीक है। मैं अंदर नहीं भी जाना चाहूँ, लोग मुझे भी अंदर ले जाएंगे। अभी अगर स्कूल की छुट्टी हो जाए, सारे भाग के बाद, ठीक है, मैं यहाँ बीच में खड़ा हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, बीच में खड़ा हो गया, लेकिन बच्चों की टक्कर की वजह से, बच्चों के धक्के की वजह से मैं भी गलती से बाहर चल रहा, ठीक है। आप कामयाब लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, कामयाब लोग आपको धक्का मार के कामयाब करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, मुझसे किसी ने बोला था, वैसे देखा मैं 2-3 लोगों ने बोला, ठीक है, कि हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं। मैंने उनको बोला कि आप इंग्लिश सुन नहीं सकते तो इंग्लिश बोल नहीं सकते, क्योंकि जो कंज्यूम करोगे वही तो प्रोड्यूस करोगे। देखो जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी सीनियर्स क्लास में, जो प्रोडक्ट होता है वही, जो रिएक्टेंट होता है वही तो प्रोडक्ट होता है ना। जिस खेत में मैंने मूली नहीं लगाया, उस खेत से मैं मूली कैसे निकालूंगा? जिस खेत में आलू नहीं है, उस खेत में आलू कैसे निकलेंगे? अगर मैं बिरयानी पकाऊं तो चिकन नहीं डालूंगा, बिरयानी पकने के बाद चिकन आ जाएगा? नहीं आएगा। जो आप कंज्यूम करोगे वही आप प्रोड्यूस करोगे, तो जो आप इन करोगे वही आप आउट करोगे। अगर आप गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, नेगेटिविटी इन नेगेटिविटी आउट, पॉजिटिविटी इन पॉजिटिविटी आउट, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छी चीज इन करोगे तो अच्छी चीज प्रोड्यूस होगी, जो आपका एक्शन होगा वही आपका रिएक्शन होगा। देखो हम जो है नाकामी से सीखते हैं, कामयाबी से कोई नहीं सीखता। कामयाबी हो जाती है उससे कुछ सीखा नहीं जाता, नाकामी से सीखा जाता है। और कोई कामयाबी जिंदगी में कोई ऐसी काम नहीं है जो एक बार में कामयाब होगा, ठीक है। हमेशा कामयाबी जो है वो 10 नाकामी 1000 नाकामी के बाद है, ठीक है। नाकामी से हमें सीखने को मिलता है, सबक मिलता है। हम लोग आज बड़े बड़े लोगों की कामयाबियां देख रहे होते हैं कि यार इसने ये कामयाबी हासिल करी, इसने ये कामयाबी हासिल करी। हम उनकी बायोग्राफी में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, हमें पता चले जाके उनको कामयाबी मिली, तो हमें उनकी नाकामी से सीखने को मिले, हमें पता चले कि अच्छा ऐसा सिचुएशन में हमें क्या फैसला लेना है। हमें उनकी नाकामी से बहुत कुछ सीखने को मिले, नाकामी से सीखने को मिले, कामयाबी से सीखने को मिले। अच्छा, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन होने चाहिए हमारे पास। देखो एयर होस्टेज होते हैं, एयर होस्टेज होती है प्लेन में, ठीक है, प्लेन में अंदर एयर होस्टेज होती है। जब प्लेन में कोई खराबी आ जाए वो हमें पता है क्या कहती है, और एयर होस्टेज हमें कहती है टू पुट योर सीट बेल्ट, गेट बैक एंड रिलैक्स। अगर वो हमें बोले कि हमारी प्लेन में कोई खराबी आ गई है, लिहाजा आप लोग तो यानी कि प्लेन क्रैश होने वाला है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कहती है कि आप सीट बेल्ट लगाएं और रिलैक्स करें। जब वो कहती है रिलैक्स करें तो हम कहते हैं अच्छा रिलैक्स करना, क्योंकि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन है। तो अगर इंस्ट्रक्शन नेगेटिव होगा तो हमारे ख्याल नेगेटिव होते हैं। मेरी उनको एक सजेशन है कि आप बच्चों को ये ना बताएं कि ये ना करो वो ना करो, बच्चों को बताएं आगे करो क्या, ठीक है, करने को बोले। अच्छा बताओ सारे बच्चों अटेंशन हो, पूरी है, जवाब नहीं मिला, लर्न करेंगे। वालिदैन का कुछ पूरे ना, आपके क्लास का कुछ पूरे ना, आपके किसी भी असतत का कुछ पूरे। आप अगर कामयाब भी हुए हो तो खुशी है, आपकी कम मेहनत की वजह से आप नाकाम हो। अच्छा, पॉसिबिलिटी ढूंढा करो, डिफिकल्टी ना ढूंढा करो। लोग मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं निकालते। लोग कहते हैं यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। सोल्यूशन निकाला करो, सोल्यूशन हर चीज का निकलता है। प्रॉब्लम्स को नहीं देखो, पॉसिबिलिटी को ढूंढो, ठीक है। लोग डिफिकल्टी को ढूंढो, डिफिकल्टी को नहीं ढूंढो, पॉसिबिलिटी को ढूंढो। हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालो कि अगर मैं इस टाइम नहीं पढ़ सकता कोई बात नहीं, मेरे पास कोई और टाइम होगा। अगर मेरे दिन के काम ज्यादा हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 24 घंटे तो सबके पास है, मैं अपने स्लीपिंग आवर्स को कट आउट कर सकता हूँ, यानी कि अपने सोने के घंटे को अगर कम करता हूँ, शायद मेरे पास 2-3 घंटे बच जाए। क्या हो जाएगा अगर हम 2-3 घंटे कम सो जाएंगे, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, अगर ज्यादा पढ़ लेंगे। देखो मंजिल के पीछे भागो और तब तक मंजिल मिल ही ना जाए। हम लोग एक बार भागते हैं, 2 बार भागते हैं, ठीक है, और फिर हम हार मान लेते हैं। नहीं, जब तक मिल नहीं जाती तब तक हार नहीं मानना। बस थोड़ी सी बातें हैं, ठीक है। प्लेन किसने एयरप्लेन का सफर किया?
कॉमन, ठीक है। मैं आज आपको हकीकत में कराता हूँ, ठीक है। चलो आप प्लेन पे बैठे, सारे बैठे प्लेन पे, सफर कर रहे हो सारे, ठीक है। जब प्लेन डायरेक्ट उड़ जाता है क्या? नहीं, पहले क्या करता है? पहले वो दौड़ लगाएगा, पहले वो रन करेगा, ठीक है। आगे जा रहा है, ठीक है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा और तेज और तेज और तेज। जब वो अपनी एक्सट्रीम स्पीड पे पहुंच जाएगा फिर उसकी उड़ान आएगी। तो आप अपनी जिंदगी की रेस में जब एक्सट्रीम स्पीड पे पहुंच जाओगे फिर आपकी उड़ान आएगी। एकदम से उड़ानी है, आपको पहले दौड़ लगानी पड़ेगी, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा और इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आपकी एक्सट्रीम स्पीड आ जाएगी फिर आप कहोगे अब मेरी उड़ान आएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपनी स्पीच को कंप्लीट करूंगा, दिल से बोलूंगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। कंसिस्टेंसी मैंने बहुत बार भी आपको बताया कि सारे बच्चे सुन रहे हो ना, आप लोग कुछ बार पत्थर पे गिरती है तो पत्थर पे भी सुराख होता है। देखिए मैंने देखा कि अगर एक मामूली सी रस्सी पत्थर पे बार बार घिसे 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 पत्थर पे निशान छोड़ जाती है, पत्थर पे सुराख हो जाता है, तो मैं बार बार कोशिश करने पे खुद कामयाब क्यों नहीं हो सकता? मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। कोई किसी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में 700 करोड़ पॉपुलेशन है, 700 करोड़ के पॉपुलेशन है, लोगों की आबादी है पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसमें से 200 करोड़ जवान है। अब उस 200 करोड़ में आपको कुछ नसीब हो जिसको अल्लाह ने यहाँ पर भेजा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का अकीदा है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो यानी कि हम खुद नहीं आए यहाँ पर, हमें किसने भेजा? अल्लाह ने, ठीक है। आपको अल्लाह ने चुना है कि आप तालीम हासिल करो, वरना बहुत सारे लोग अभी बाहर घूम रहे हैं, उनको तालीम नहीं मिली। आपको अल्लाह ने किताबें हाथों में दी, अल्लाह आपके हाथों में बैगिंग बाउल भी दे सकता था, बाहर लोगों के हाथ में है बैगिंग बाउल, लेकिन आपके हाथों में अल्लाह ने किताबें दी। अल्लाह ने सबको 2 हाथ दिए, कोई है जो कहे मेरे पास 3 हाथ है? एनीबॉडी कोई कहेगा मेरे पास 3 हाथ है? मुझे अल्लाह ने स्पेशल बनाया, यूनिक बनाया? कोई नहीं कहेगा, सबको हाथ 2 दिए, ठीक है। अल्लाह ने आपको 2 हाथ इसलिए दिए कि आप एक हाथ से उस्ताद का हाथ थाम लो, आपको दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोकती। तूफान आता है, सैलाब आता है, ठीक है, बिल्डिंगें गिर जाती है, सारे सुने मेरे बच्चों, ठीक है। जब तूफान आता है, सैलाब आता है, बिल्डिंगें गिर जाती है, ठीक है, पेड़ों को जड़ों से निकाल देता है। कोई ऐसी चीज है जो तूफान आए और सैलाब आए उसको कोई नुकसान नहीं हो? कोई चीज है? ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने कभी सुना है कि तूफान आया, सैलाब आया, पहाड़ गिर गया? कभी नहीं सुना। पहाड़ों को क्यों नहीं? पहाड़ों को बड़े से बड़ा तूफान भी, बड़े से बड़ा सैलाब भी नहीं गिरा सकता। क्यों नहीं गिरा सकता? क्योंकि पहाड़ जितना ऊपर नजर आ रहा है उससे 3 गुना जमीन के नीचे, उसकी बेस मजबूत है, उसको बड़े से बड़ा पहाड़ भी नहीं गिरा सकता। तो आप अपने आप की, अपने एजुकेशन की बेस को इतना मजबूत कर लो तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी आपको नहीं गिरा, ठीक है। तो नहीं, बस एक शायरी के साथ खत्म करूंगा, ठीक है। ज्यादा तो बिल्कुल मैंने इतनी वीडियो में की भी नहीं, ठीक है। और सॉरी, तो मैंने पहले में भूल गया था, तो नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने। शहादत का जाम पीकर तुम रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। उमर तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, उमर तुम्हारी शुजाअत पर झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है, तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम।